दगड़े चुएर का नजर देख सभी लोगों का यहाँ पे रात्रि का भोज महाप्रसाद वगैरह वितरण किया जा रहा है। काफी सारे इनमें से हमारे सब्सक्राइबर लोग भी हैं ठीक ठाक। मुंडी लाना जी पड़ गई यार, पता नहीं कुछ भुना नहीं जी। भैया जी बहुत गुस्सा में जी आज ढाजी और भी तैयार हो रहे हैं। जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, जब आली दगाड़ा। सुप्रभात दगड़ियों, आज ब्लॉग की शुरुआत फिर जसपुर खाल मार्केट से। और यहाँ पहली बार वीरेंद्र भाई ने हमें आज फ्रूटी पिला दिया सुबह सुबह के टाइम पे, है ना। वैसे भी हमें इसकी सख्त ज़रूरत थी, इतने धूप में आ रहे हैं हम घर से, और बढ़िया करके इन्होंने हमें फ्रूटी पिला दिया है। कहाँ से आ रहा हूँ? अरे आना जी दंदुल लगे गए, ये वहाँ पे रखा है इन्होंने अपना जो भी है। यहाँ हमारे होटल के जो उस्ताद है मैदा लगाने में लगे हुए हैं, ये तैयारी चल रही है यहाँ पे मोमो और समोसे वगैरह की, है ना। बढ़िया। तो दोस्तों सुबह से और दोपहर के टाइम तक लगभग मार्केट का जो माहौल है बिल्कुल ऐसे ही सुनसान बना रहता है। शाम के टाइम पे मार्केट की तरफ थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देती है। तो अपनी तो डेली ड्यूटी है भाई सुबह के टाइम पे जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की, चाहे मन करे चाहे ना करे, लेकिन जाना ज़रूरी होता है ना। तो फिलहाल अभी वापसी हो रही है अब जसपुर खाल मार्केट से घर के तरफ जाने की। साथ ही साथ इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ, और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और जबरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो नए दिन नए शुरुआत के साथ एक और नए व्लॉग की शुरुआत सुबह के इस प्यारे से और खूबसूरत से मौसम के साथ हो रही है। मौसम भी आज सुबह सुबह से ख़राब सा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ साइड से बिल्कुल घने तरीके से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं पे साफ दिखाई दे रहा है। आजकल दोस्तों मौसम का ना डेली रूटीन बन चुका है। जैसे जैसे टाइम हो रहा है शाम के टाइम तक मौसम पूरा पैक होते जा रहा है, और लगातार पिछले 2-3 दिनों से शाम के टाइम पे बारिश हो रही है झमाझम की, है ना। तो दोस्तों जब हम लोग इस कड़ाके की धूप में सफ़र करते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया बरसात वाला मौसम ही सही है ना। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो तब इंसान सोचता है कि इससे बढ़िया तो हल्की फुल्की सी धूप लगी रहती तो अच्छा रहता, है ना। तो इस वजह से मौसम कुछ इस तरीके के रंग बदलता रहता है। कभी धूप आती है तो कभी छाव आती है, यानी कि सभी के मन की हो जाती है ना। तो आज भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, कभी कभी कड़ाके की धूप लग जा रही है और कभी कभी सामने की तरफ देखेंगे आप तो बादल छाए हुए हैं, तो कभी कभी छाव भी मिली जा रही है। घर की तरफ पहुंचते ही दोस्तों अपनी जो ड्यूटी है इस खेत को खोदने की लग चुकी है ना। एक तो कड़ाके की धूप है, ऊपर से इस पूरे खेत को यहाँ से और ठीक वहाँ पोल दिख रहा होगा वहाँ तक खोदना पड़ेगा। इसमें मम्मी ने गोबर वगैरह भी डाला हुआ था, तो फ़िलहाल गोबर भी मैंने बढ़िया करके छान दिया है, और अब जो है इसकी फटाफट से खुदाई करते हैं। इसमें मम्मी फिर राजमा वगैरह की जो दाल है वो बोएगी, है ना। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने काम पे। अभी के समय में दोस्तों खेत की लगभग आधा से ज़्यादा खुदाई हो चुकी है, यहाँ से और ठीक वहाँ तक मम्मी भी पहुँच चुके हैं। इस टाइम पे मम्मी भी उस चाल से लगी हुई है और मैं इस तरफ से, है ना। धूप बहुत कड़ाके की लग रही है, तो आराम से रेस्ट करते करते हुए जो है खेत को खेड़ने का जो काम है वो चल ही रहा है ना। तो दोस्तों खेत की जो खुदाई का काम है वो तो बढ़िया करके क्लियर हो चुका है। बाकी मम्मी लगी हुई है फ़िलहाल जो भी खेत में खरपतवार वगैरह है, जिसे हम झाड़ा वगैरह भी बोलते हैं, उसको गिराने में, है ना। मेरा काम था कि खेत को खोदने का, और अब मम्मी आराम से अपना काम वगैरह निपटा लेगी। वैसे तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, इस समय खेतों में काम करना बेकार ही है, लेकिन क्या करें जी, घर के लोग चैन से बैठ भी नहीं सकते घर पे, है ना। मैंने तो अपना काम निपटा लिया है, और अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। थोड़ी देर मस्त करके छाँव में बैठते हैं, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है, और आसान नहीं होता है दोस्तों घर की दाल, घर की साग सब्जी वगैरह खाना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देख रहे होंगे आप मेहनत का पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना, और पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, और कभी कभी इतनी कड़ाके की धूप में काम करना पड़ता है ना। बाकी दोस्तों वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना और साथ ही हाथ बढ़ाना।
मम्मी भी कब तक खोती उस खेत को, है ना। तो मैंने मम्मी का साथ दिया, मम्मी ने मेरा साथ दिया, तो हम दोनों मापतों ने बढ़िया करके खेत की जो खुदाई है वो कर दी है। और अब मम्मी इसमें राजमा वगैरह की जो दाल है वो बोएगी। और हैं जिन लोग तो आ जाएंगे कि अरे दीदी छीम दे जा, अरे भूली छीम दे जा, पर मेहनत नहीं देखते लोग की मेहनत कितनी लगती है ना। तो फिलहाल आज का जो काम है वो यही था अपना, है ना, सुबह का। बाकी शाम के टाइम पे देखते हैं क्या क्या होता है। दोपहर के टाइम पे तो काम कौन नहीं कर रहा है इतनी धूप में। तो दोस्तों आज बारिश का मौसम टाइम से ही बन गया था। वैसे तो डेली शाम के टाइम होती है, लेकिन आज दोपहर के टाइम पे हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी। और अभी भी मौसम पूरा ख़राब है। तो दोपहर के टाइम पे भोजन वगैरह किया और काफ़ी देर तक अपना आराम हुआ। और अभी शाम का टाइम है, चाय वाय पीने के बाद आज अपनी जो तैयारी है ठीक नीचे सीलबोंड गांव की तरफ जाने की हो रही है। तो चलते हैं। अभी दोस्तों हमारी तैयारी हो रही है ठीक सीलबोंड गांव की तरफ जाने की। दाजी और भी जा रहे हैं, दाजी और भी तैयार हो रहे हैं और हम भी तैयार वैयार होके आ चुके हैं दाजी और के घर पे। और फिलहाल दाजी लोग तैयार वैयार होने में लगे हुए हैं और तब निकलते हैं। चलो भाई दोस्तों निकल चुके हैं हम दाजी लोगों के साथ ठीक नीचे सीलबोंड गाँव की तरफ, है ना, कथा खाने के लिए। पार्टी वगैरह जो भी है चलते हैं। और बरखा हुई से ऊँच भी हुई छे, इसलिए दाजी की स्पेशल जान लियो है ना, ऊँच झंडा कड़ी। अभी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं ठीक सीलबोंड गांव की तरफ, जहां पे पार्टी वगैरह है ना। उनके घर पे थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हमारे छोटे छोटे फैन हमें यहाँ मिल चुके हैं, ये देखिए। और ये कुछ बोलना चाहते हैं, बोला थी कि बोला अब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे आप अपनी वीडियो बनाना। आप वीडियो बनाते हैं तो अच्छी बनाते हैं। आपने पूजा की पूजा की बनाई, उसमें हम आपको मिले थे, उसमें हमने कुछ नहीं बोला। बाय। अच्छा ठीक है ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब किया इस वीडियो में। बाय। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों पूरा सीलबोंड गांव का नज़ारा, ये देखिए बढ़िया करके सीलबोंड गांव। और हमें जो जाना है यहाँ ढोंडे लुखाल जाना है ठीक नीचे। और दोस्तों हम टाइम से आ गए हैं क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, काम करने के लिए बोला हुआ है उन्होंने, तो टाइम से पहुँचते हैं उनके घर की तरफ। धीरे धीरे सभी आसपास के गांव के जो लोग हैं वो पहुँचने वाले हैं। और फिलहाल दाजी लोग यहाँ पे देख रहे हैं बढ़िया करके गाँव का जो नज़ारा है ना। चलो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ठीक नीचे गांव की तरफ, है ना। और फिलहाल कुछ लोग पहुंच चुके हैं चौक की तरफ, दिखेंगे आप। तो यहाँ पे शाम की जो सब्जी वगैरह की है वो तैयारी चल रही है ना, भोजन वगैरह बनाने की लगे हुए हैं अपने अपने काम धाम पे, कटिंग वगैरह करने में जो भी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी लगे हुए हैं भाई अपने काम पे। किचन डिपार्टमेंट का जो काम है इन लोगों ने संभाल रखा है। यहाँ हमने भी दोस्तों अपने हिस्से का काम निपटा लिया है। ये बढ़िया करके मिर्च वगैरह कटिंग हो चुकी है। यहाँ पकौड़ी के लिए जो स्टफिंग है वो तैयार हो रही है। बढ़िया करके आलू और प्याज की मिक्स पकौड़ी बन रही है। दाजी लोगों के लिए फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बैठे हुए हैं मस्त करके, है ना। और बढ़िया है, गाँव के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं काम करने में सभी लोग। दोस्तों अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है और किचन डिपार्टमेंट वाले बड़े भाई साहब जी लगे हुए हैं अपने काम पे। कुछ माल बन के तैयार हो चुका है, वहाँ पे हलवा बन रहा है, सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। नीचे की तरफ जितने भी अभी मित्रगण आ रहे हैं उनके लिए चाय वगैरह उबल रही है। ये देखिए बारी में बढ़िया करके सभी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। ये छुई बत्ता लगाने में लगे हुए हैं सभी लोग। भाई जी बहुत गुस्सा में से आज पण भाई जिला आणु बोलूं तो गुस्सा ये देते देखते हैं देखो अरे देख तेरा आजा थोड़ी देखो हैं कितना दिखी जो। अभी दोस्तों यहाँ पे शाम की गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है और सभी लोग मस्त करके चाय वाय पीने में लगे हुए हैं, है ना। और फिलहाल अब जाके यहाँ पे रोटियों की तैयारी चल रही है। बाकी किचन डिपार्टमेंट वाले भाई लोगों ने तो अपनी सब्जी वगैरह बना के जो है पूरा जो मटेरियल है वो तैयार कर दिया है ना। देरी जो है रोटी वगैरह पे है। और फिलहाल सभी मातृशक्ति अभी चौक की तरफ चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। हमारे पंडित जी भी लगे हुए हैं सुबह 9 बजे से यहाँ कार्यक्रम पे। पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हो चुका है ना। अरे मुंडी लाना चाहिए पंडित जी यार, पता नहीं कुछ बुना नहीं चाहिए, वाह बोल हो गई। बहुत अच्छे से इनका काम समापन हो चुका है। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत पटना तो नहीं बोलेंगे क्योंकि समापन हो चुका है।
बढ़िया बढ़िया करके हमारे जो पंडित जी है आपको थोड़ा बहुत जो मंत्र विद्या वगैरह है वो सुनाएंगे, है ना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सब माँ भगवान सत्यनारायण आप पर सदा कृपा बनाए रखे जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सत्यनारायण भगवान की कथा जो है थोड़ी देर पहले बढ़िया करके पंडित जी ने संपन्न कर ली है। सभी लोगों को प्रसाद वगैरह भी मिल चुका है ना, है ना पंडित जी? जी जी। चलो बढ़िया। देख दगड़ो हम तुम तो टॉर्च उजला दिखने वाला है ना, तो लोग धीरे धीरे जो है वे पहुंच ही रहे हैं अब। और घर वगैरह का जो भाई काम वगैरह निपटाना पड़ता है, तो इस वजह से लोग रात के समय थोड़ा लेट आते हैं, है ना। ये पहुंच चुके हैं पांडे गांव से हमारे दादी लोग, सभी लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों घरों का काम वगैरह निपटाने के बाद अभी लोग पहुंच ही रहे हैं। नमस्ते। बढ़िया, तुम ठीक ठाक? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। एक चौक में देखा था घपरू मच गया भाई। धीरे धीरे लोग जो है पहुंच ही रहे हैं और अभी के समय में अब भीड़ भाड़ बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब रात्रि के टाइम पे ना सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लग गए हैं। यहाँ पे हमारे गांव के जितने भी मातृ शक्ति है फिलहाल रोटी बनाने में लगे हुए हैं और काफ़ी सारे इनमें से हमारे सब्सक्राइबर लोग भी हैं। ये है ना, ये हमारे दादी जी और सभी लोग लगे हुए हैं रोटी बनाने में। ये देखिए ये वीडियो खास कर रखना सिर्फ गांव की जो बच्चा पार्टी है वो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए बढ़िया करके, है ना। चाय वाय पी ली तुम लोगों ने? बढ़िया। ये हमारे बड़े भाई जी और ये छोटी सी गुड़िया। हेलो। यहाँ पे दोस्तों जो लोग नए आ रहे हैं उनको महाप्रसाद वगैरह वितरण किया जा रहा है सत्यनारायण भगवान जी का, है ना। ये देखिए लगे हुए हमारे चाचा जी प्रसाद वगैरह वितरण करने में। अरे दगड़ चाय भी चलने से। दोस्तों इस टाइम पे धीरे धीरे गांव के जो लोग हैं वो पहुंच ही रहे हैं, है ना। अभी के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। एक तरफ हमारे गांव के जो भी मातृ शक्ति हैं रोटी वगैरह बनाने में लगे हुए हैं और बाकी सब्जी वगैरह जो प्रसाद वगैरह है वो तो काफ़ी टाइम पहले बन के तैयार हो चुका है। और आज के दिन पे ना कुलिंडा गांव में भी बारात है, तो कुछ लोग वहां जा रखे हैं। इस वजह से भीड़ भाड़ यहाँ गाँव की तरफ थोड़ी बहुत कम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 2-4 दिन पहले हरियालो गाँव में भी पूजा हुई थी, तो हरियालो गाँव के लोग भी यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं, है ना। तो वो भी कुछ ना कुछ अपने काम में इधर उधर व्यस्त है, तो इस वजह से हरियालो गांव से कोई भी आज यहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रही है। आजकल गांव की तरफ ना काफ़ी सारे परदेसी लोग आए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत आपको इन कामों में भीड़ भाड़ दिखाई देगी। और जैसे जैसे अब जून जुलाई का महीना बीता जाएगा ना, लोग धीरे धीरे प्रदेशों की ओर अब जाने लग जाएंगे। तो दोस्तों टाइम भी रात के लगभग ठीक 10 बजने वाले हैं और अभी सभी लोगों का यहाँ पे रात्रि का भोजन वगैरह चल रहा है। सभी लोग मस्त करके चौक में बैठे हुए हैं और भोजन ग्रहण करने में लगे हुए हैं। चाचा खाना खाना चाहिए अब आखिरी। चाचा कुछ कम तो नहीं बोलना ना, एक नंबर सर्विस। अरे आप पंडित जी साहब कुछ कम भी हमसे कोई गलती वलती बिल्कुल ना है ल्यान कुछ बस होगा ना। बरस को लग रहा है कि वो भूल मिलनी है। दोनों चाची अब यहाँ पे खाना खा रही हैं। एक ने तो पहली बार तोड़ दिया, कुछ चैन चोरी रसगुल्ला कम तो नहीं पड़ी ना। हाँ ठीक, गुड। दोस्तों भोजन वगैरह करने के बाद हम भी निकल चुके हैं अब इस चढ़ाई को काटने में, है ना। कहीं फ्यू जो भी चाहे चढ़े निकल जाना ही, तभी तो लोग ज़्यादा आने से गाँव तरफ। ये जो चढ़ाई है बहुत खतरनाक है, यहाँ से ठीक ऊपर गाँव तक का ना। ये देखिए अब जा रहे हैं भोजन करने के लिए, है ना। अच्छा बर्तन धोने जा रहे हैं, ठीक बढ़िया। धो भी सकने तुम भांडा मुश्किल लगने में चुएर करना चाहिए। देख लाग नहीं पर चुएर करना चाहिए।
डंडा जो हम तो मना को डंडा खुजाना जी इन्हें ध्यान में जान भाई। भोजन वगैरह हो चुका है सभी का। अब ये लोग जा रहे हैं आसपास के जो पड़ोसी है वो बर्तन धोने जा रहे हैं। ये देखिए गांव में बड़े बड़े लोग तो है नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बर्तन धोने, है ना। दोस्तों गढ़सार यहाँ से लगभग ठीक 6.5 किलोमीटर है। सड़क का साधन है लेकिन पांडे गांव यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर है, जबकि सड़क का साधन नहीं है। तो पैदल पैदल इस चढ़ाई को काटना है। चले गए हैं बाकी के लोग आगे की तरफ, हम भी चलते हैं। तो चलिए भी दोस्तों, रात्रि के लगभग ठीक 11:15 के करीबन टाइम हो चुका है और अभी के समय में इस चढ़ाई को काटते हुए पहुंच चुके हैं घर की तरफ। साथ ही साथ मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखता हूं और यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार व्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।